गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वी युवा के मंच पर। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित 27 छंदों की इस स्तोत्रम को महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम के नाम से जाना जाता है। इस स्तोत्रम में महिषासुर का नाम बार बार आता है। तो आज हम समझेंगे कि आखिर एक दानव महिषासुर के कारण वर्षों से हम जो नवरात्रि वर्ष मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं। ब्रह्म ऋषि कश्यप और दनु का पोता, रंभ का पुत्र तथा महिषी का भाई महिषासुर बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था, लेकिन सृष्टिकर्ता सृष्टि रचयिता ब्रह्मा का अनन्य भक्त था। ब्रह्मा की उपासना कर उसने ब्रह्मा को प्रसन्न किया और ब्रह्मा से वो वर मांगा, जिसके कारण पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड उससे परेशान रहा। उसने वर क्या मांगा? तो वर था कि उसे ब्रह्मांड में कोई भी पुरुष तत्व पराजित ना कर सके। वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। महिषासुर ने भी वही गलती की। उसने गलती की, नारी शक्ति को, नारी को अबला, निर्बल, हीन समझने की गलती करी, जिसके कारण उसका अंत इसी गलती के कारण हुआ। मुक्ति मिलने के बाद, वर मिलने के बाद महिषासुर और भी आतंकी हो गया। उसका वध, उसका अंत नामुमकिन सा हो गया था। इस स्थिति में देव सहित सभी शक्तियां महादेव की शरण में गए। फिर त्रिदेवों ने मिलकर अपनी शक्ति से मां पार्वती को शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा का स्वरूप दिया। मां दुर्गा का शक्तियों का वर्णन मैं आपको बताता हूं। आपने भगवान शिव को देखा होगा, उनके पास एक त्रिशूल है जो केवल वही धारण कर सकते हैं। विष्णु सुदर्शन चक्र को धारण कर सकते हैं और ब्रह्मा कमंडल को। कहा जाता है कि कमंडल में पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा, एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी होती है। लेकिन आपने जहां कहीं भी मां दुर्गा की प्रतिमा देखी होगी, अष्टभुजाओं से सुसज्जित देखी होगी, उनके पास ये शक्ति है कि वो पूरे ब्रह्मांड के त्रिदेवों की शक्तियों को धारण कर सकती है। ये शक्ति है मां दुर्गा की। मां दुर्गा के स्वरूप को देखकर महिषासुर मोहित हो गया और उसने मां से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सुन सभी देवताओं में आक्रोश भर आया। पर कर क्या सकते थे, वो सब महिषासुर से हार बैठे थे। तो इस स्थिति में मां ने महिषासुर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त क्या थी? तो शर्त ये थी कि यदि युद्ध में महिषासुर मां को हरा दे तो उसके प्रस्ताव पे विचार किया जाएगा। युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में एक तरफ भगवती मां दुर्गा, दूसरी तरफ शक्तिशाली, अभिमानी और कामी महिषासुर युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। युद्ध 9 दिन तक चला। 9 दिनों में मां ने महिषासुर के 9 अवगुणों को एक करके एक समाप्त किया। 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और अच्छाई का बुराई पे विजय स्थापित किया। इसी विजय को मनाने के लिए हम नवरात्रि का पर्व मनाते हैं। आप सभी को वी युवा की टीम के तरफ से 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली नवरात्रि के त्यौहार का हार्दिक शुभकामनाएं। और आप बने रहिए वी युवा टीम के साथ, आपको नवरात्रि की विशेष जानकारी प्राप्त कराते रहेंगे। धन्यवाद।